Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, my dearest viewers and subscribers? I hope you are all doing well and also to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will lectured the exercise of poem number 5 named Pyame Latif, written by Shah Abdul Latif Batai and translated by Sheikh Ayaz, poet. I hope you can understand all the poem parts, exercise, material of Markazi Khayal plus the Shri and the lecture of the poem. But if this have any problem, writing to your comment, I will resolve it as soon as possible. So today I will explain the poem number 6 named Cricket or Mushaira, written by Dilawar Fugar, poet, lecture. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. हाँ जी, ये हैं हमारे पोइट शायर दिलावर फुगार। ठीक है, जाए विलादत है इनकी 1929 और जाए वफात है इनकी 1998। इंग्लिश में हम बोलेंगे 1929 और 1998। असल नाम दिलावर हुसैन और फ़ुगार तखल्लुस करते थे। हमेशा से शायद मैंने आपको जो कि है वीडियो में 1-2 दफ़ा बताया भी हो या ना भी बताया हो कि हर शायर अपने नाम के साथ तखल्लुस लगाता है। जैसे मीर तकी ने अपने नाम के साथ तखल्लुस मीर, मिर्ज़ा गालिब ने गालिब, ठीक है ना? जाए विलादत बदायूं, यूपी इंडिया है, यानी बरसगीर, उस टाइम बरसगीर की तकसीम नहीं हुई थी, जहाँ उनके वालिद ग्रामी शाकिर हुसैन एक मुकामी स्कूल में उस्ताद थे, उसी स्कूल के। शेर का कहने का शौक बचपन ही से था। इब्तदाई में शबाब तखल्लुस करते थे, यानी जब एज़ अ बच्चे एक बच्चे की हैसियत से वो अपने आप को शबाब कहते थे, लेकिन बाद में उनका तखल्लुस फ़ुगार बन गया। वालिद की नागहानी वफ़ात के बाद बसिलसिला रोज़गार महकमा डाक में मुलाज़मत इख्तियार कर ली, लेकिन उसके बावजूद अपनी तालीम का सिलसिला मुंतक़ा ना होने दिया, यानी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होने दिया, और बीए करने के बाद तदरीस व तालीम के पेशे से मुंसलिक हो गए। और इसी दौरान में आगरा यूनिवर्सिटी से उर्दू और माशियात के मज़ामीन में एमए के इम्तिहानात पास कर लिए और बदायूं को खैराबाद कहकर कराची चले गए, जब बरसगीर की तकसीम हो गई होगी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गया होगा, और फिर इसी शहर को अपना मस्कन यानी अपने रहने की जगह बना लिया। बाद अज़ां कुछ अर्सा तक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA में भी मुलाजमत की। दिलावर फ़ुगार फितरी तौर पर मौजूद ताबे वाक़या हुए थे। ठीक है, इब्तिदा में संजीदा शायरी करते थे, किसी वाक़या के बारे में, किसी हादसे के बारे में, लेकिन बाद में उन्हीं दिनों एक दोस्त कुछ मज़ाहिया नज़में लिख कर देना शुरू की, तो इन नज़मों को बड़ा पसंद किया गया। जब दोस्तों को मालूम हुआ कि इन नज़मों के खालिक दिलावर फ़ुगार हैं, यानी लिखने वाले, तो दोस्तों ने कहा कि आपका मिलान तबा तो मज़ाक की तरफ और मज़ाहिया नज़में कहने के लिए इसरार किया, तो मज़ाहिया रंग में कहने लगे और अनगिनत नज़में कह डालीं। दिलावर फ़ुगार के शेरी मजमू में उंगलियां फ़ुगार अपनी सितम ज़रीफ़ियाँ, शामत अमाल, आदाब अर्ज़, मतला अर्ज़, खुदा झूठ ना बुलाए, चिरागे खंदां और कहा सुना माफ़ शामिल हैं। ये सब मजमूए कुलियाती फ़ुगार की शक्ल में भी छप गए हैं। दिलावर फ़ुगार ने मारूफ अमेरिकी सियासतदान और अमेरिका के सदर जिमी कार्टर की किताब वाई नॉट द बेस्ट का खूब तर कहाँ के नाम से उर्दू तर्जमा किया। दिलावर फ़ुगार बड़े ज़ूद और बिसार गवार वाक़या हुए थे और एक ही नशिस्त में दर्जनों शेर कह देते थे, ठीक है ना, जब भी मुशायरा होता था, और हर बार नए मौजू पर कहते थे। दिलावर फ़ुगार को इनकी मज़ाहिया शायरी और इनके ज़रीफ़ाना रवैयों की बिना पर शहनशाह ज़राफ़त और अकबर सानी के अलक़ाबात से भी याद किया जाता है। ये एज़ MCQs भी आ सकता है कि शहनशाह ज़राफ़त या अकबर सानी किसका लक़ब है, किस शायर का। शामिल किताब नज़्म और क्रिकेट और मुशायरा में शायर ने हकीकत हाल बयान करते हुए मज़ाहिया दिल आवेज़ अंदाज में क्रिकेट के खेल का मौज़ना मुशायरे के साथ किया है। उन्होंने इस नज़म को इस तरह से तंज़िया अंदाज में इसका मज़ाक उड़ाया है कि ना तो सुनने वाले को बुरा लगता है, ना उल्टा इस पे सबको हंसी ही आती है। ठीक है, इसके बारे में अब मैं आपको आगे वाज़ेह करूँगी वो कैसे। जी, क्रिकेट और मुशायरा। क्रिकेट तो वो होती है ना जो कि हमारा एक बहुत ही मकबूल तरीन खेल है पाकिस्तान का, ठीक है? और मुशायरा जहाँ शायर शेर सुनाते हैं, चाहे आप वो शायर हों या ना हों, शेर अच्छे हों या ना हों, मकबूलियत वाले हों या ना हों, ये वो वाली जगह है, ठीक है? मकासद तदरीस तलबा को उर्दू की ज़रीफ़ाना शायरी की रवायत से आगाह करना। ऑलरेडी मैं आपको कर चुकी हूँ। तलबा को बताना कि तंज़िया और मज़ाहिया शायरी दरअसल ज़िंदगी के नाहमवार रवैयों का बयान है, जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ना, ये ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं, ऐसे उन्वानात होते हैं,
ठीक है, इन नाहमवारियों पर बनते हैं। तलबा को दिलावर फ़ुगार के कलाम की शेरी ख़ुसूसियात से आगाह करना मैं कर चुकी हूँ आपको। तलबा को बताना कि उर्दू नज़्म और नस्र में दूसरी ज़ुबानों के आम फ़हम अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सी ज़ुबानें नज़्म और नस्र में इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है ना? तलबा में शेरी शऊर और हिस्से मज़ाह बेदार करना, यानी तलबा के अंदर शेर कहने का शऊर भी और हिस्से मज़ाह, यानी ऐसा शेर जो कि मज़ाक की तरफ भी हो। और आखिरी तलबा को इल्म बयान की किस्मों में जाज़िम मुरस्सिल और कनाए से आगाह करना और जुमले की इकसाम इसमिया और जुमला फ़ालिया के बारे में बताना। ठीक है? सबसे पहले ये इस नज़म का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा इस नज़म का लेक्चर देना चाहती हूँ कि आखिर क्यों जो कि हमारे दिलावर फ़ुगार हैं, शायर हैं, उन्होंने क्रिकेट को और मुशायरा को एक क्यों कहा है? हालाँकि क्रिकेट और मुशायरा एक-दूसरे से अलहदा हैं। इनमें बहुत सी ऐसी जो कि वजूहात हैं, इन दोनों में मिलती-जुलती हैं, इस वजह से उन्होंने कहा है। सबसे पहले वो ऐसा है कि दोनों में एक जैसा ही मुकाबला होता है और इनका दोनों का माहौल भी एक जैसा होता है और दोनों की इस्तिलाहात भी आपस में मिलती-जुलती हैं। शायर फ़न पर मेहनत करने की बजाय, यानी ये दोनों अपने-अपने फ़नों पे मेहनत करने की बजाय खिलाड़ी खेलने की तरफ और शायर जो हैं शायरी की तरफ मेहनत करने की बजाय आवाम को तफरीह देने में मशगूल रहते हैं। ठीक है? चलें जी, अब जो कि है नज़म की शेरों की वज़ाहत शुरू करती हूँ। मुशायरा का भी तफरीह एम होता है, मुशायरा में भी क्रिकेट का गेम होता है। दिलावर फ़ुगार साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुशायरा का मकसद भी तफरीह तबा है, ठीक है? गोया ये भी क्रिकेट का ही खेल है। आगे, वहाँ जो लोग खिलाड़ी हैं, वो यहाँ शायर, यहाँ जो सदर नशीं हैं, वहाँ है अंपायर। हाँ जी। शायर वाज़ह कर रहे हैं कि जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, वो तो खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मुशायरे के भी खिलाड़ी शायर कहलाते हैं, मुशायरे के जो। और यहाँ के सरबराह जो के हैं, सदर-ए-नशीन, सदारत करने वाले सदर-नशीन कहलाते हैं, जबकि क्रिकेट में वही सदर-ए-नशीन अंपायर होता है, यानी खेल का फैसला करने वाला। वहाँ रियाज़ मुसलसल से काम चलता है और यहाँ गले के सहारे काम चलता है। वहाँ पर क्रिकेट के खेल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जो कि है तमा महसूस होती है और यहाँ पर गले के सहारे काम चलता है, ठीक है? फ़र्क बस इन दोनों में यही है। वहाँ भी खेल में नो बॉल हो तो फ़ाउल है, यहाँ भी शेर में एहमाल हो तो फ़ाउल है। यानी उनके कहने का मतलब है कि क्रिकेट में अगर नो बॉल हो जाए तो वो फाउल, यानी फाउल का मतलब होता है असूल की खिलाफ वर्जी। तो अगर शेर में भी जो कि मुशायरे में भी खराबी हो जाए ना, तो वो भी जो कि है फाउल ही कहलाती है, ठीक है? असूल की जो कि है खिलाफ वर्जी कहलाता है। वहाँ है एलबीडब्ल्यू, यहाँ ये चक्कर है कि अंदलीब मोनस है या मुज़क्कर है। जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू जो कि है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला है, बहस बना है, ठीक है? इसी तरह जो मुशायरे में अंदलीब यानी बुलबुल मुज़क्कर है या मोनस है, इस पे भी बहुत ज़्यादा मसला बना है। यहाँ पे एलबीडब्ल्यू और यहाँ पे बुलबुल मुज़क्कर है या मोनस है, वजह बहस है, ठीक है? वहाँ भी सिर्फ मुकद्दर का खेल होता है, जो अनलकी है यहाँ भी वो फेल होता है। जी, क्रिकेट की तरह मुशायरे में भी कामयाबी आपकी किस्मत से ही मिलती है। अगर किस्मत अच्छी हो तो कामयाबी मिलती है, अगर किस्मत अच्छी ना हो तो नाकामी का मुज़ाहिरा करना पड़ता है। वहाँ वहाँ है एक ही कप्तान पूरी टीम की जान, यहाँ हर एक प्लेयर की बजाय खुद कप्तान। जी, क्रिकेट में एक ही कप्तान होता है जो पूरी टीम का पूरे जो कि अपनी खिलाड़ियों का नुमाइंदा होता है। जबकि मुशायरा में हर शायर अपना नुमाइंदा खुद होता है, यानी खुद ही अपने आप को कप्तान समझता है, चाहे अच्छा शायर हो या ना हो। हाँ जी, यहाँ कुछ ऐसे भी कप्तान पाए जाते हैं जो रन बनाते नहीं, हिट लगाए जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि मुशायरे में भी क्रिकेट की तरह कुछ ऐसे कप्तान होते हैं जो रन बनाने की बजाय छक्के-चौके यानी लगाते रहते हैं, ठीक है? वहाँ जो लोग अनाड़ी हैं, वक़्त काटते हैं। यहाँ भी कुछ मुतशायर दिमाग चाटते हैं। कहने का उनका मतलब ये है कि जिस तरह क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि ये खेल कैसा है, इसको कैसे करना है। वो लोग वहाँ पर सिर्फ़ अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। इसी तरह से मुशायरे में भी कोई बनावटी शायर ऐसा होता है जिसको अच्छे तरीके से शेरो शायरी का, अदब का कुछ नहीं पता होता, लेकिन खुद को जो कि है शायर समझ के हम लोगों का ठीक है दिमाग ख़राब करता है।
हवा करे अगर स्कोर उसका 0 है, यहाँ जो शख्स फसड्डी है वो भी हीरो है। क्रिकेट के खेल में अगर बाई चांस किसी का स्कोर 0 हो जाता है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को परवाह नहीं होता है। इसी तरह मुशायरे में भी जो शख्स पीछे रह जाने वाला है वो भी हीरो है, ठीक है? अदब नवाज़ पे शाउट यहाँ भी होते हैं, ये बदनसीब रन आउट यहाँ भी होते हैं। अदब नवाज़ वो हैं, हाँ जी, जो अदब से मोहब्बत या अदब के कदरदान होते हैं। लेकिन उन बेचारों का ये हाल है कि मुशायरे में अदब नवाज़ शायरों में भी आवाज़ें कसी जाती हैं, उन्हें भी जो कि है सख्त जुमले किए जाते हैं या उनका मज़ाक उड़ाया जाता है। ये बदकिस्मत यहाँ भी नाकाम ही होते हैं। मेरे ख़्याल को अहले नज़र करेंगे कैच, मुशायरा भी है एक तरह का क्रिकेट मैच, ठीक है? अब आखिरी पे जो कि है तंज़िया मज़ाह में दिलावर फ़ुकार साहब कह रहे हैं कि दानिशमंद लोग, ऐसे लोग जो अक्ल रखते हैं, मेरे ख़्याल से इत्तेफ़ाक करेंगे कि मुशायरा भी एक तरह का क्रिकेट मैच होता है। तो ये था आज की नज़्म का छोटा-सा लेक्चर। अगर इसमें कि आपको किसी लफ़्ज़ का मायने तारुफ़ ना समझ में आया हो तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।